हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ अरबी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये अरबी की स्नैक्स की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम अरबी लिया है। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह होती हैं उसको मैंने हटा दिया है। अब अरबी को कुकर में सबसे पहले डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे मैं एक मीडियम ग्लास पानी डाल देती हूँ और ढक्कन लगा करके इसमें सबसे पहले सीटी लगा लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अरबी को हमें 80% पकाना है, पूरी तरह से गलाना नहीं है। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे सिर्फ एक सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। जब तक अरबी पक रहा है तब तक मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं, जिसे मैं मीडियम साइज वाले ग्रेटर से सबसे पहले ग्रेट कर लूँगी। पानी में ही ग्रेट करूँगी ताकि जो आलू हैं, लच्छे जो हैं आलू के, वो काले बिल्कुल ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आलू का स्टार्च है, तो इसे मैं 2 से 3 बार धो लूँगी और उसके बाद पानी में ही डुबो करके रहने दूँगी ताकि लच्छे जो हैं वो काले ना पड़े। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। इसे रफली काट लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे प्याज को हमने रफली काट लिया है। उसके बाद हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि प्याज के जो लेयर्स हैं वो खुल जाएं। तो यहाँ पे हाथों से मैश किया है, लेयर्स मैंने खोल दिया है। अब इसे साइड करेंगे। अब मसालों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओखली लिया है। ओखली में मैं यहाँ पे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, यहाँ पे 15 काली मिर्च ले रही हूँ। इसे दरदरा कूट लूँगी। ये सब डालने से जो अरबी का स्नैक्स बनेगा उसका स्वाद जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मसाले को दरदरा कूट लिया है, तो इसे हम अलग बर्तन में सबसे पहले निकाल लेंगे। अब वापस से इसी ओखली में हमें कुछ और मसाले पीसने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, कम करते हैं तो थोड़ा सा घटा लीजिएगा। अब अदरक लहसुन मिर्च को भी दरदरा कूट लेंगे। तो मसाले तैयार हो गए हैं। इधर जो कुकर में है, 1 सीटी लग चुका था, मैंने प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया है, ढक्कन नहीं खोला था। देखिए, नाइफ जो है अरबी के अंदर आसानी से चला गया है, यानी अरबी जो है 80% पक चुका है। अरबी को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, क्योंकि अरबी अगर पूरी तरह से गल गया तो आगे हमें बहुत परेशानी होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब अरबी ठंडा हो गया है तो छिलके जो है आसानी से उतर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अरबी का छिलका उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को भी अरबी पसंद है तो एक बार आप इस स्नैक्स की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिन्हें अरबी पसंद नहीं, उन्हें भी ये स्नैक्स जो है बहुत पसंद आने वाला है। तो अरबी छील लिया है। अब पोटैटो मैशर की सहायता से हमें मैश करना होगा। मैश करते समय आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने अरबी को पूरी तरह से नहीं पकाया है। थोड़ा सा इस वक्त मैश करते समय हाथों पे जोर लगेगा, लेकिन आगे परेशानी नहीं होगी। तो अरबी को ना भरते की तरह हमें मैश नहीं करना है, हल्का दानेदार छोड़ना है ताकि जब ये स्नैक्स बने तो बहुत अच्छा लगे। अब ये जो आलू के लच्छे थे उसका पानी मैंने पूरी तरह से निचोड़ दिया, फिर डाल दिया। प्याज के जो लच्छे तैयार किए थे वो भी डाल दिया। अब यहाँ पे जो मसाले कूट करके रखा था वो भी डाल दिया। लहसुन अदरक मिर्च कूट करके रखा था वो भी डाल दिया मैंने। अब सबसे पहले यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 हल्दी डाला है मैंने। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच भुना जीरा और लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच बेसन लिया है और कुरकुरापन के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच
चावल का आटा लिया है। अगर चावल का आटा ना हो तो आप अरारोट या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। अच्छी तरह से हाथों से मसल के मिलाएंगे ताकि प्याज के लच्छे, आलू और अरबी सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मिला लीजिए। मिलाते मिलाते मुझे ध्यान आया कि मैंने एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डाला है, वो है अजवाइन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और फ्लेवर भी डालता है। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी क्रश करके डाल दिया है। फिर से वापस से सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और एक डो के फॉर्म में चेंज कर लेना है। जब ये डो के फॉर्म में चेंज हो जाए तो हमें अभी इसे रेस्ट पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाथों में चिपकेगा, अरबी है, तो अगर ज़्यादा चिपके तो हाथों में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे डो तैयार है। अब यहाँ पे हाथों को साफ़ करके अच्छी तरह से ऑयल लगा लीजिए ताकि चिपके नहीं। अब जितना बड़ा भी आपको टिक्की बनाना हो, स्नैक्स बनाना है, उतना पोर्शन तोड़िए और इस तरह से सर्कल का शेप देके हाथों से इस तरह से चपटा कर लीजिए। आप चाहे तो सर्कल के शेप में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा ऑयल लगेगा। और इस तरह से टिक्की में बनाएंगे तो सैलो फ्राई में भी अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा। तो हाथों में जब जब चिपके आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगाइए और इस तरह से सर्कल दे करके टिक्की का शेप दे दीजिए। बहुत ही आसान स्नैक्स है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको अरबी पसंद है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे अरबी को हमारे यहाँ कच्चू कहते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे स्नैक्स बनके तैयार हो गया है। पैन में मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा रखा था। तेल मैं यहाँ पे सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सरसों के तेल में ये स्नैक्स जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छी तरह से धुआं आने तक गर्म किया है मैंने। उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम किया है। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक एकदम पक जाए। फ्लेम को हाई बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म कीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके इसे फ्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी लंच टाइम में आपको सब्जी बनाने का मन ना करे तो अरबी का ये स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, जब आप डो तैयार करें तो उसके बाद आप इसे रेस्ट पे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि हमने आलू डाला है, प्याज डाला है, नमक भी डाला है। मॉइस्चर रिलीज़ करेगा और डो हमारा गीला हो जाएगा। अगर गीला मान लीजिए बाई चांस हो जाता है तो आपको बेसन या चावल का आटा और ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादा अगर बेसन और आटा मिलाते हैं तो ये जो नाश्ता है, ये हमारा अरबी का जो टिक्की कह लीजिए या पकौड़ा कह लीजिए, ये अंदर से सख्त बन के तैयार होगा, फिर स्वाद नहीं आएगा। तो जैसे ही डो तैयार कीजिए बस वैसे ही आप फ्राई करते जाइए। तो देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से सेक चुका है, कलर अच्छी तरह से आ चुका है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एक टिक्की को पलट कर चेक कर ले रही हूँ कि अंदर तक ये पका है कि नहीं, कलर अच्छा आया है या नहीं। तो कलर जो है बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो एक बैच हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो बड़ी सी छन्नी में इस तरह से निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल हो वो पैन में ही गिर जाए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जब कभी दाल चावल के साथ खाने का मन हो। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जैसे लंच टाइम में सब्जी बनाने की इच्छा नहीं हुई तो कोई इस तरह से पकौड़े बना लेते हैं, सभी खुशी खुशी खा भी लेते हैं। तो एक बैच हमारा बनके तैयार हो गया है। तो सेकंड बैच भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, क्योंकि जो हमने टिक्की बनाया है वो थोड़ा मोटा है, तो अंदर तक पकना चाहिए। आप अपने हिसाब से पतला, चपटा, छोटा जो भी साइज़ पसंद करते हैं आप उस साइज़ का बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ा सा आप मिर्च भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ खाने के लिए मैंने हरे धनिए की चटनी बनाई थी और इसे मैंने लंच में बनाया था दाल चावल के साथ, जो कि सभी को बहुत पसंद आया था। ऊपर से ये कुरकुरा होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है और फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये अरबी की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा।
चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।